पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान ताके जुगपद कमल मनावूं जासु कृपा निर्मल मति पावूं निर्मल मति पावूं निर्मल मति पावूं। कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन जाहि दीन परने जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दनमयन मर्दनमयन मर्दनमयन। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। भगवान की विशेष कृपा के कारण आप लोग बालकांड श्रवण कर रहे हैं और उसी की विशेष कृपा के कारण हम भी कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। बालकांड में आप लोगों ने सुना कि माता पार्वती ने भोलेनाथ से 8 लीला के प्रश्न किए थे, जिसमें पहला प्रश्न था कि प्रथम सो कारण कहऊ विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। भारतीय संस्कृति आप देखें इस प्रश्न में कि स्त्री को कितना अधिकार दिया गया, पत्नी को कितना अधिकार दिया गया। कहीं विचार कर कहना, आप सोचो जो त्रिदेव में महादेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश में जो महादेव कहलाता, ये दोनों लोग देव कहलाते हैं, ये महादेव हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति की आप विशेषता देखें, माता पार्वती कह रही हैं कि विचार कर कहना। जो हम पहला प्रश्न पूछ रहे हैं उसे विचार कर कहना। कैसा अधिकार लिए हुए कह रही हैं कि हम आपकी पत्नी हैं, हमको अधिकार है। तो इसलिए आप विचार कर कहना जो परमात्मा निर्गुण है वो सगुण कैसे होगा, कैसे होगा। शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। देवी
जो निर्गुण परमात्मा है वो भक्ति के कारण सगुण हो जाता है। वैसे तो निर्गुण और सगुण में कोई फर्क ही नहीं है। जैसे बर्फ और पानी कोई अंतर नहीं, ओला और पानी में कोई अंतर ही नहीं है, एक ही है। ऐसे निर्गुण और सगुण परमात्मा एक ही, लेकिन भक्ति के कारण वो सगुण साकार रूप धारण कर लेता है। माता पार्वती निर्गुण और सगुण से व्याख्या सुनकर संतुष्ट हो गई। उसके बाद उन्होंने और प्रश्न किया कि नाथ धर्यु नर्तन के हेतु, मोहि समुझाई कहेउ ब्रख केतु। ये भी हमको समझा के कहना, ऐसे मत कहना, खूब समझा के कहना कि जो ब्रह्म है वो नर्तन धारण क्यों करता है? क्या कारण ऐसा हो गया कि उसको मनुष्य शरीर धारण करना पड़ा? क्योंकि सती काल में उन्होंने देखा था, और सती काल में मूल शंका भी उनकी यही थी कि ब्रह्म जो है वो सगुण साकार कैसे होके आ गया। तो इसलिए पहले ही प्रश्न में वो एक और प्रश्न जोड़ देती हैं कि नाथ धर्यु नर्तन के हेतु, किस कारण से वो मनुष्य बना। शिव जी कहते हैं कि देवी कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। वैसे तो राम जी के अवतार लेने के बहुत कारण हैं, और एक से एक बढ़कर कारण, बड़े विचित्र कारण हैं, लेकिन हम तुमको दो एक कारण बताएंगे। शिव जी ने कहा देवी एक बार जय और विजय जो बैकुंठ में थे, भगवान के पार्षद थे, सनकाद ऋषि आए, उन्होंने प्रवेश से रोका, उन्होंने क्रोध करके श्राप दे दिया राक्षस योनि में जाने का। प्रिय पार्षद थे भगवान के, उनके उद्धार के लिए एक बार अवतार लिया। दूसरी बार अवतार हुआ जलंधर की पत्नी वृंदा। वृंदा ने श्राप दिया, इस कारण से अवतार लेना पड़ा। तीसरी बार नारद जी ने, जो भगवान विष्णु के भक्त थे और ज्ञानी मुनि भी थे, उन्होंने श्राप दे डाला। तो इस कारण अवतार हुआ। लेकिन ये तीनों अवतार विष्णु, महाविष्णु, श्रीमन्नारायण चतुर्भुज से द्विभुज में हुए, क्योंकि पार्वती की शंका ब्रह्म की है। इसलिए तीनों अवतारों की कथा सुनाने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि ये अवतार तो विष्णु के थे, ब्रह्म के अवतार एक भी नहीं थे ये। तो शिव जी कहते हैं कि देवी अब हम जो तुम्हें अवतार की कथा सुनाएंगे वो बड़ी विचित्र है। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ
कोसलपुर भूपा। अभी तक तो तुमने श्राप के कारण विष्णु के अवतार सुने हैं, अब हम तुमको ब्रह्म के अवतार का कारण बता रहे हैं। वो बड़ा विचित्र है, वो श्राप के कारण नहीं हुआ अवतार हुआ, वो तो वरदान के कारण अवतार लेना पड़ा। इन सब से हटके वो अवतार है, विचित्र कारण है ये बिल्कुल, कि जो परमात्मा अज है, अजन्मा है, जिसका कोई रूप नहीं है, वो को महाराज दशरथ के यहाँ राम के रूप में जन्म लेता है। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, ओ बंधु समेत धरे मुनि वेखा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहो बौरानी। का जिन सती शरीर में तुमने जब त्रेता में भगवान राम और लक्ष्मण को सीता की खोज में रोते हुए देखा था, जिस लीला को देखकर तुम बावली सी हो गई थी, राम लक्ष्मण को देखकर तुम, राम जी को रोते देखकर तुम बावली सी हो गई थी, उन्हीं राम का चरित्र हम तुमको सुनाएंगे, उनका अवतार कैसे होता है। उस अवतार की कथा सुनकर तुम्हारा भ्रम रूपी रोग नष्ट हो जाएगा। याज्ञवल्क्य जी यहाँ कहते हैं, भरद्वाज जब शिव जी ने ऐसे वचन कहे कि तो माता पार्वती सकुचा गई, तो शिव जी ने कहा, सती शरीर में तुम तो बावली हो गई थी लीला देखकर। अजहू न छाया मिटत तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुझहारी। अब मोह नहीं है, लेकिन मोह की छाया तो अब भी है। मोह तो नहीं, अब का रस विमोह तब नहीं, मोह तो अब नहीं है, लेकिन मोह की छाया अब भी है। पार्वती तन में भी छाया है अभी, और ये छाया कब दूर होगी? जब हम राम जी के चरित्र तुमको सुनाएंगे, क्योंकि भ्रम रूपी रोग जीव का तभी जाता है जब वो भगवान राम की कथा सुनता। बिना कथा सुने भ्रम नहीं जा सकता, निरोगी नहीं हो सकता जीव। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जब ऐसे वचन सुने, बावली के वचन सुने, तो माता पार्वती सकुचा गई और फिर प्रसन्न होकर बोली कि प्रभु अब कथा तो सुनाओ हमें, कि कैसे महाराज दशरथ के अवतार हुआ। शिव जी कहते हैं, पार्वती स्वयंभू मनु अरु सत रूपा, तो जिनते नर भई श्रेष्ठी अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। देखो, मनु 14 हुए हैं, इसलिए शिव जी कहते हैं स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु, जो सर्वप्रथम सृष्टि का आरंभ जिनसे हुआ। देखो, इनकी उत्पत्ति बता दें मनु शत्रुपा की। जब ब्रह्मा जी ने ऋषियों को उत्पन्न किया और उनसे कहा, पुत्रों सृष्टि की रचना करो, तो उन्होंने कहा, हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, गृहस्थी के चक्कर नहीं पड़ेंगे, हम तो भजन करेंगे। और उन्होंने, किसी ने स्वीकार नहीं की बात।
ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए कि आखिर सृष्टि कैसे होगी। भगवान के पास गए, जैसे ही पहुंचे तो उनके दाएं भाग से, ब्रह्मा जी के दाएं शरीर के दाएं भाग से मनु जी की उत्पत्ति हो गई और वाम भाग से शत्रुपा जी प्रकट हो गए। तो जब मनु शत्रुपा को प्रकट हुए देखा तो उन्होंने मनु शत्रुपा से कहा कि पुत्र, तुम दोनों सृष्टि की रचना करो। मनु जी ने कहा, पिताजी आज्ञा स्वीकार है, लेकिन हम रहेंगे कहाँ, क्योंकि पृथ्वी तो रसातल में है। पृथ्वी उस समय थी नहीं, क्योंकि ये राक्षस खींच ले गया था रसातल में। हिरण्याक्ष जो था वो रसातल में खींच ले गया था। तो ब्रह्मा जी चिंतित हुए। ब्रह्मा जी की नाक से एक छोटा सा कीड़ा निकला। देखते देखते वो इतना विशाल काय हो गया। 12 भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने आकर पृथ्वी को खींचकर और हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को स्थापित किया। तब मनु जी ने पृथ्वी पर अपनी राजधानी बनाई, बहिष्मति को राजधानी बनाया और मनु जी राज्य करने लगे। मनु शत्रुपा के का धर्म इतना मजबूत धर्म था। पति पत्नी दोनों धर्म के आचरण के द्वारा जीते थे। जो वेद ने धर्म बताया उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। दंपति धर्म आचरण नीका का उनके आचरण को की प्रशंसा कौन करता। का अजहू गाव, आज भी वेद गा रहे हैं, आज भी वेद गा रहे हैं कि मनु शत्रुपा जैसा धर्म का आचरण किसी ने नहीं किया, न कर पाएगा, जैसा उन्होंने धर्म का आचरण करके जीवन व्यतीत किया। मनु जी के 2 पुत्र, 3 पुत्रियां हुई। बड़े पुत्र का नाम उत्तानपाद, छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत और 3 पुत्रियां आकुति, प्रसूति, देवहूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनकी सती बेटी थी, दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। इस प्रकार 5 संतानें मनु शत्रुपा जी की हुई। मनु जी के बड़े पुत्र थे उत्तानपाद, छोटे पुत्र थे प्रियव्रत। मनु जी ने एक मनवंतर का राज्य किया, यानी 71 बार 4 युग घूम गए। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 बार चारों युग आते हैं। प्रत्येक मनवंतर के बाद प्रलय होता है। तो इस प्रकार मनु ने 71 चतुर्युगी राज्य को संभाला। एक दिन मनु जी ने सोचा, कोई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। मनु जी विचार कर रहे हैं कि भवन में बसते बसते
काज संभालते संभालते चौथापन आ गया। 4 पन मनुष्य के होते हैं, अंतिम पन है चौथापन। मंदोदरी ने भी रावण को यही समझाया था कि नीति कहे अस सुन दसानन, चौथे पन नृप जाये कानन। कहा कि चौथा पन आ जाए तो गृहस्थ जीवन को छोड़कर जंगल में चला जाना चाहिए। अब चूंकि जंगल तो है नहीं, इसलिए घर में ही वन बना लो। घर में ही साधना के लिए एक कमरा अलग कर लो, उसी को वन मानकर वन जैसा जीवन जियो। ये संकेत रामचरितमानस करती है। ऐसा नहीं चौथे अपन आ गया फिर भी विषयों में लगे हुए। तो मनु जी ने कहा कोई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। जब तक भवन में रहेंगे तब तक विषय ये छोड़ेंगे नहीं, और चौथापन आ गया इसके बाद तो फिर मृत्यु ही आनी है, और विषयों से वैराग्य नहीं हो पा रहा। इसलिए मनु जी ने भवन को छोड़ने का निर्णय किया। और मनु शत्रुपा ने क्या किया कि बरबस राज सुतहि नृप दीना, नारी समेत गबन बन कीना। कैसे पुत्र होंगे उस उत्तानपाद महाराज कि राज्य दे रहे हैं ले नहीं रहे। अरे नहीं पिताजी, आप यहीं रहें, राज्य आप संभालें। कैसा पुत्र होगा उत्तानपाद। आज कल्पना करो पुत्रों की, आज छीन रहे हैं पिता, दे नहीं राज्य, पुत्र छीन रहे हैं। जीवित अवस्था में ही सब कुछ ले लेना चाहते हैं, दूसरे पन में ही छीन रहे, चौथापन छोड़ दो। क्या कलयुग की लीला चल रही है। रामचरितमानस संदेश देता उन पुत्रों को कि छीनो नहीं, पिता की संपत्ति तो मिलना है ही। अरे पिता को आदर पूर्वक रखो। तो पिताजी यहीं रहकर भजन करो, काम हम देखेंगे, भजन तुम करो। गृहस्थी का भार हम उठाएंगे, आप भजन करो। ये रामचरितमानस संदेश दे रही उत्तानपाद के चरित्र से कि बरबस राज, जबरदस्ती राज दे रहे हैं। बरबस माने जबरदस्ती। सुतई नृप दीना, ये बहुत जबरदस्ती की तो महाराज उत्तानपाद ने स्वीकार, पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली और मनु शत्रुपा वन की ओर चल दिए। पंथ जात सोहई मति धीरा, बड़ी धैर्य बुद्धि से, यानी धर्म बुद्धि से, धर्म का आचरण करने हेतु, धर्म का अनुष्ठान करने हेतु मनु शत्रुपा वन की ओर चल दिए। लोगों ने तुलसी बाबा से पूछा क्या मनु शत्रुपा जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मनु शत्रुपा नहीं जा रहे हैं, ये तो ज्ञान भक्ति साक्षात शरीर धर कर जा रहा है। कि पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। क्या ये तो ज्ञान भक्ति जा रहे हैं। क्या संदेश मिलता है कि केवल ज्ञान से परमात्मा नहीं मिल सकता है, केवल भक्ति से परमात्मा नहीं मिल सकता है। भक्ति ज्ञान दोनों जब होंगे तो परमात्मा बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाएगा।
ज्ञानी को केवल परमात्मा नहीं मिल सकता, ज्ञानी तो अहंकारी हो जाता है। आप शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लें, कितने भी ग्रंथ पढ़ डालें, एक पुराणों में कथा आती है, शास्त्री जय नामक एक व्यक्ति की, कि उसने तमाम शास्त्रों को पढ़ लिया, शास्त्र तमाम लोगों को जीत लिया, लेकिन उसके अंदर भक्ति का प्रवेश नहीं हुआ। अहंकार, केवल खोखला ज्ञान अहंकार को पैदा कर देगा, और केवल भक्ति से भी कभी कभी मनुष्य प्रभु को नहीं पा पाता। जब ज्ञान और भक्ति दोनों होंगे, परमात्मा का ज्ञान, ज्ञान माने ये पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई BA MA PhD नहीं, परमात्मा के संबंध में ज्ञान, परमात्मा के संबंध में ज्ञान, परमात्मा के संबंध में ज्ञान हमें हो। ये राम कथा के द्वारा परमात्मा का ज्ञान होता है। परमात्मा का ज्ञान माने परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा कैसे मिलेगा, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का साधन करें, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गुरु का चुनाव करें। गुरु के बिना, गुरु बिन हो न ज्ञान, ज्ञान होता नहीं है। तो का इस प्रकार ज्ञान और भक्ति, बाबा तुलसी का मनु शत्रुपा ने मालूम पड़ता है, साक्षात शरीर धारण करके ज्ञान और भक्ति परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। और मनु शत्रुपा नैमिष की ओर चल दिए, जिसे नीमसार कहते हैं। नैमिष के विषय में आपको बताने, इसका नाम नैमिष कैसे पड़ा। 12 पुराण में एक व्याख्या है कि गौरमुख नाम के एक संत थे, उन्होंने निमिष मात्र में, निमिष कहते पलक को, पलक के झपकने के समय को निमिष कहते हैं। पलक एक बार गिरे वो निमिष, इतना निमिष का समय है, तो का निमिष मात्र में, यानी पलक के झपकने के मात्र में ही, और असुरों को, इस सेना को भस्म कर दिया था गौरमुख नाम के संत ने। तब से वहां उसका नाम पड़ गया नैमिष। और देवी भागवत में कलयुग जब आया तो संत लोग बहुत चिंतित हुए कि इस कलयुग के प्रभाव से बचेंगे कैसे। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा कि हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जहाँ कलयुग का प्रभाव ना हो, हम तपस्या कर सकें, क्योंकि कलयुग तपस्या का विरोधी है। और भागवत में 4-5 स्थान कलयुग के बताए गए, कहाँ रहता। अधिकांश आज घरों में कलयुग रह रहा। कलयुग भगवान का भजन नहीं करने देता। जिस घर में भजन नहीं हो रहा, मानो कलयुग का प्रवेश हो रहा है। तो संतों ने कहा ब्रह्मा जी से कि हमें कोई ऐसा स्थान बता दें कि जहाँ कलयुग का प्रवेश न हो और हम भजन कर सकें, क्यों कलयुग भजन करने नहीं देगा। ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा, कहा जहाँ इसकी गति समाप्त हो जाए, ये गिर पड़े, बस उसी स्थान पर भजन करना, वहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। वो स्थान नैमिष कहलाया।